स्टेट बन गया है। अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो देशों को तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तजाकिस्तान बोले तो बोल रहे कि तजाकिस्तान तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। फिर आएगा, हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्योहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य
2030 ईस्वी तक 2030 ईस्वी तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। 55% तक कम करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा हाल ही में फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। नाटो सैन्य संगठन है, उसका 31वां सदस्य जो है वो फिनलैंड को बनाया गया है। फिर आ जाइएगा यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मलेरिया वैक्सीन R21 का उपयोग करने की स्वीकृति देने वाला पहला देश घाना है। पहला देश घाना बन गया है, यानी घाना में ही इसका, अफ्रीकी देश है घाना, जहाँ की इसका मलेरिया वैक्सीन का पहली बार उपयोग किया जाएगा। फिर आ जाएगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट पहले स्थान पर है। वहीं भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 9वां स्थान प्राप्त है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा
हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। बॉर्डर पर लगने वाला बाजार, बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का, प्रोडक्ट का आदान प्रदान करना है। फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। हाल ही में मिनरल्स क्लब खनिज क्लब का सदस्य बन गया है। इस क्लब का नेतृत्व अमेरिका करता है। फिर आ जाएगा IUCN ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने 2025 में होने वाली विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात को दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों कौन कौन सा देश है लिखिए। अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। फिर आ जाएगा हाल ही में अमेरिका ने पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की समस्याओं को दूर करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा हाल ही में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में
की सूची में पाकिस्तान का लाहौर टॉप पर है। टॉप पर है। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में, वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर भी हैं, जिसमें तीसरे स्थान पर राजस्थान का भिवाड़ी और चौथे स्थान पर दिल्ली है। फिर आ जाएगा अभी हाल ही में भारत ने आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला शाखा कार्यालय खोलने की समझौता की है। शाखा कार्यालय खोलने की समझौता की है। फिर आ जाएगा जून 2023 ईस्वी में चीन तथा पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के चश्मा में 1200 मेगावाट का चश्मा 5 परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र चश्मा में है ना, पंजाब का चश्मा में। तो वहीं पे चश्मा 5 के नाम से, हाँ, उसके नाम से 1200 मेगावाट का एक और संयंत्र जो है वह स्थापित करने जा रहा है। फिर आ जाएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान चीन का सिंघुआ
सिंघुआ यूनिवर्सिटी। एक बार और रिपीट कर दीजिएगा सर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी और भारतीय संस्थानों में IISc बेंगलोर को 48वां स्थान प्राप्त है। IISc बेंगलोर को 48वां स्थान प्राप्त है, जबकि शीर्ष 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालय 200 में भारत के 18 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। अगला, हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की 64वीं बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई, जिसमें करीब 136 देशों ने 136 देशों ने भाग लिया। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। अगला, भारतीय मूल के विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा का नाम वर्ष 2023 के ग्रेट इमिग्रेंट्स का मतलब महान प्रवासी की सूची में शामिल कर लिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। 2023 में जारी किया गया।
इसके अनुसार प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली का है। प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली का है। और भारतीय शहर बेंगलोर को 20वां स्थान प्राप्त है। बेंगलोर को 20वां स्थान प्राप्त है। फिर आ जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले, संयुक्त सत्र को, उसमें लिख दीजिएगा ना, संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले, 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर आ जाइएगा, आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात और भारत का आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, 4 जुलाई को एससीओ की राष्ट्राध्यक्षों की वर्चुअली बैठक आयोजित की गई। जिसमें आतंकवाद, अलगाववाद पर चर्चा की गई। फिर आ जाएगा, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया, सर कितना हुआ? हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन शुरू कर दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा की। और तंजानिया में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। फिर आ जाएगा अगला, हाल ही में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया है। इस ग्रुप में विश्व के 32 सदस्य होते हैं। 32 सदस्य होते हैं जो वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो गया है। पहले भारत को ये सब चीज़ में कोई शामिल नहीं करता था, कोई पूछता भी नहीं था, और अब ऐसे संगठन में इसको शामिल करता है जो वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण हो। अब विश्व के 32 देश इसमें शामिल हैं, सदस्य हैं, जो कि वैश्विक किसी भी तरह का यदि क्राइसिस होता है तो उसमें वो बैठक करके उस पर निर्णय लेते हैं। और इसका गठन जो था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थे एंटोनियो गुटरस 2022 में किए थे कि यदि इस तरह का कोई वैसा स्थिति आती है तो विश्व के बड़े देश जो इसका समाधान कर सकते हैं वे इसके सदस्य रहेंगे, और वैश्विक क्राइसिस या संकट आए तो उस पर वो समाधान निकालें। उसमें उस ग्रुप में भारत जो है वो शामिल हो गया है। फिर आएगा, लेकिन 14 जुलाई को फ्रांस में आयोजित बेस्टिल डे पैरेड में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस पैरेड में
भारत के तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। भारत के तीनों सेनाओं ने भी हिस्सा लिया था। फिर आएगा बैंकॉक में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में किया गया। अगला, भारत ने 4 जुलाई 2023 ईस्वी को शंघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया, मेजबानी की। अगला, ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया में 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि इसके मेजबानी में अत्यधिक धन खर्च होगा। इसलिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया इनकार कर दिया है। फिर आ जाएगा बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर भी चर्चा हुई।
फिर आ जाएगा ग्रीस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। फिर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान छह नए देशों को इसमें शामिल किया गया। वे देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इनको जो है वो ब्रिक्स के ग्रुप में जो है वो शामिल कर लिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। 1 जनवरी 2000 से इन 6 देशों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया।
1 जनवरी 2024 से, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 6 देश को याद रखिएगा ना, ये पक्का पूछेगा ये। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, या फिर ब्रिक्स के कैवें शिखर सम्मेलन में 6 देशों को शामिल किया गया था, या वे 6 देश कौन कौन से थे, ठीक है। इसमें से कोई भी प्रश्न जो है वो पूछेगा, बहुत हिट क्वेश्चन ही है। फिर आएगा, देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी में, अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बना लिया गया है। अफ्रीकी संघ को G20 का अस्थायी सदस्य बना लिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आएगा, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय करने की मंजूरी दे दी है। फिर आ जाएगा, हाल ही में जॉर्जिया जो देश है, जॉर्जिया ने अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान की
ऊर्जा नीति संस्थान की वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक, वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण भारत के लोगों के जिंदगी के 5 साल कम कर दिया है। भारत के लोगों की जिंदगी के 5 साल कम कर दिया है। जबकि दिल्ली के निवासियों को लगभग 12 साल कम कर दिया है। लगभग 12 वर्ष कम कर दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। एयर क्वालिटी, उसी में लिखिएगा, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के मुताबिक बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। सबसे प्रदूषित देश है। इसके बाद भारत, इसके बाद नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान और फिर मंगोलिया का स्थान आता है। मंगोलिया का स्थान आता है। ठीक है। तो कहीं दूसरे जगह का तो है नहीं, बांग्लादेश भी तो अपना ही है। नहीं तो 1 नंबर पे हम ही रहते। फिर आ जाइए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई है। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई है। ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन इस पे बना देगा, एकदम स्वीट पॉइजन। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि शेख हसीना हो सकती है। बहुत खतरनाक। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला प्रमुख बन गई है। फिर आ जाएगा,
भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड में किया गया। इसकी ऊंचाई 19 फीट है। और इसके बनाने वाले राम सुतार हैं। इसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। दो खतरनाक क्वेश्चन यहाँ तैयार होगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, दोनों अंबेडकर के ही है। नॉलेज में भी अंबेडकर का ही है, और ये भारत के बाहर है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जितना इस तरह का है वो सब जमा कर लीजिएगा ना, हो सकता है कि गलती से एक पूछ दे। इसमें नहीं पूछेगा, किसी न किसी एग्जामिनेशन में, ये बड़ा एग्जामिनेशन में पूछेगा ये, ठीक है। JSSC वगैरह में नहीं पूछेगा। ये बड़ा एग्जामिनेशन या बिहार लोक सेवा आयोग पूछ देगा, या UPSC पूछ देगा, UPPCS पूछ देगा, JPSC पूछ देगा। ये है, इसको याद रखिएगा। भारत में बोलेगा तो रामानुजन होगा ना? नहीं, सबका अलग अलग लिखवाया है ना, सबका, किसी का इक्वालिटी है और क्या है, और नॉलेज है, यूनिटी है, 4-5 हो गया है। सबका मूर्ति कहाँ है और क्या कहलाता है, फिर आ जाएगा। देखिए, भारत को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 8 अक्टूबर 2023 को
इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी? फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा बांग्लादेश में स्थित रूपपुर बांग्लादेश में स्थित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूरेनियम का पहला खेप मंगवाया है। रूस से यूरेनियम की पहला खेप मंगवाया है। यह परमाणु संयंत्र करीब 2400 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। फिर आ जाएगा विश्व के सबसे कम 46 विकसित देशों ने 46 विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको कॉप कहते हैं, COP कॉप 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। फुल स्टॉप दीजिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी वियतनाम यात्रा के दौरान ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये भी दो गो हो गए, एक हिरोशिमा में और एक ये वियतनाम में। फिर आ जाएगा
हाल ही में भारत और ब्रिटेन की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें विदेशी मामले और प्रतिरक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आ जाएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की। गुटेरस ने की। फिर आ जाएगा कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। फिर आ जाएगा टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 के विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी इंफोसिस शामिल है।
इंफोसिस कंपनी जो है वो शामिल है, जिसका स्थान 64वां है, 64 है। फिर आ जाइएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। अकेलेपन को गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। ठीक है, इसलिए अकेले नहीं रहिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट ये है। जो अकेले रहता है वो सोचते रहता है, और दो को के बीच में रहेगा तो चर्चा करेगा और उसका निर्णय निकालेगा। दो के बीच में लड़ाई हो जाता है। लड़ाई होगा तो उसका अंदर का गुबार निकल जाएगा, तो वो उसके लिए खतरा नहीं बनेगा। और जो सोचते रहेगा अंदर ही अंदर, तो उसके लिए फिर वो खतरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अकेलेपन को गंभीर वैश्विक खतरा बताया है स्वास्थ्य के लिए। फिर आ जाइए, 20 नवंबर 2023 को दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। फिर आ जाइएगा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में मिचली चक्रवात आया था जो बांग्लादेश से टकराया। और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार वर्षा की। फिर आ जाएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में
दुबई में सीबीएसई का सीबीएसई सी नहीं ई सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट के अनुसार चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। पेकिंग यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। इसके पहले पढ़े थे सिंघुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी चाइना ही पहले स्थान पर, और उसमें भी पेकिंग यूनिवर्सिटी 1 नंबर पर। फुल स्टॉप दीजिएगा। इसके अलावे भारतीय संस्थान आईआईटी बॉम्बे 40वां स्थान 40। आईआईटी बॉम्बे 40वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 46वां स्थान, आईआईटी दिल्ली 46वां स्थान पर है। ठीक है, लेकिन पूरे भारत में जब पूछ देगा तब आईआईटी बॉम्बे 40वां है ना। यदि ये पूछ दिया कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत में प्रथम कौन है, तो आईआईटी बॉम्बे। अभी ये इसमें पूछा था एग्जामिनेशन में ना, ये जो अभी जेपीएससी लिया था वो बैकलॉग वाले में, इसलिए ये देख लीजिएगा। इसके पहले वाला भी देख लीजिएगा। एक और रिपोर्ट दिए हैं, 3 रिपोर्ट है यूनिवर्सिटी पे। फिर आइएगा, लिखिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधित किया। मिसलेनियस में यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा ना, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, ठीक है। और एक की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइए 10 नवंबर 2023 ईस्वी को 10 नवंबर 2023 ईस्वी को पांचवा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के रक्षा सचिव और विदेश मंत्री ने बैठक की। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। फिर आ जाइएगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी विषय के साथ दीपावली उत्सव मनाया। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय हो गया है।